नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शोभना मिश्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में हम सभी जानते हैं, तो चलिए आपको वो कहानी सुनाते हैं जिसमें कृष्ण ने सिर्फ 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी थी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। आज भी जब कभी पक्की दोस्ती की बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा नाम ही जेहन में आता है। ऐसे में आज हम आपको कृष्ण और सुदामा की उस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें पलक झपकते ही 2 मुट्ठी चावल धन संपत्ति में बदल जाती है। तो चलिए जानते हैं कृष्ण और सुदामा की उस कथा के बारे में जिसमें मित्रता को सबसे ऊंचे पद में रखा गया है। वैसे तो श्री कृष्ण के बहुत से मित्र थे, पर सुदामा उनमें से सबसे प्रिय थे। कृष्ण और सुदामा ने बचपन में एक दूसरे को वचन दिया था कि हम में से कोई भी संकट में होगा तो दूसरा उसकी सहायता करेगा। इस वचन को भगवान श्री कृष्ण ने बखूबी निभाया भी। बड़े होने पर भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा बहुत गरीब रह गए। सुदामा इतने गरीबी से जूझ रहे थे कि अपने परिवार का पेट भी नहीं पाल पा रहे थे। तब उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें कृष्ण जी की मदद मांगने को कहा। इसके बाद सुदामा हिचकिचाते हुए कृष्ण के द्वार पहुंचे। द्वारका के द्वारपालों ने सुदामा की गरीबी का मजाक उड़ाया और पूछा, यह क्यों आए हो, यहाँ क्यों आए हो। तब सुदामा ने कहा कि कृष्ण मेरे मित्र है। इस बात पर द्वारपालों को भरोसा तो नहीं हुआ, पर उन्होंने कृष्ण को जाकर ये बात बताई। तब कृष्ण खुद द्वार पर दौड़े दौड़े आए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। कृष्ण उन्हें अपने साथ महल में ले गए और सिंहासन पर बैठा दिया। फिर कृष्ण ने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। सभा में मौजूद सभी लोग इस एक गरीब को सिंहासन पर बैठा देख चकित रह गए। तब कृष्ण ने सभी को बताया कि सुदामा उनके परम मित्र हैं। कृष्ण ने जब सुदामा से महल तक आने का कारण पूछा तो सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण बोले, क्या आज भी तुम बचपन की तरह मेरे हिस्से के चावल अपनी पोटली में लाए हो। जिसके बाद कृष्ण ने अपनी पोटली से 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी। एक राजा होते हुए भी कृष्ण सुदामा को अपने महल लाए, खुद उनके पैर धोए, सुदामा के पैरों में चुभे कांटों को देखकर रोने लगे। ये सारी कहानियां बचपन से बच्चों को दादी नानी सुनाती आ रही हैं। पुराणों में इन कहानियों को सच बताया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि नटखट नंद गोपाल की दोस्ती एक साधारण से ब्राह्मण बालक सुदामा से कैसे हो गई। कृष्ण और सुदामा की पहली बार कब और कहाँ मुलाकात हुई। बालपन में कन्हैया को दीक्षा दिलाने के लिए माता यशोदा और बाबा नंद ऋषि के आश्रम में छोड़ आए। तब कान्हा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम आए और उनकी मुलाकात सुदामा से हुई। आश्रम में जात पात अमीर गरीब का अंतर नहीं होता। राज परिवार में जन्मे कन्हैया की दोस्ती ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सुदामा से हो गई। वक्त के साथ ये मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि पूरी दुनिया में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का गुणगान किया जाता है। शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए और सुदामा अधिक गरीब और बुरी आर्थिक स्थिति में रह गए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारा आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फिर